हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का परीक्षा मंथन का चैप्टर नंबर 16 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने चेहरा दिखाकर पीडीएफ के द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को क्लियर करा दिया है। इसके अलावा मैंने इसके सारे तथ्य सार को समझा दिया है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए विभिन्न वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आज हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया गया था। तो किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, एप्पल कंप्यूटर ने किया था, जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने किया था, या इनमें से किसी ने नहीं किया था? तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरॉक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास जो है 1980 के दशक में किया था, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था। इस जेरॉक्स कॉर्पोरेशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जीयूआई पर काम करना चालू किया। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी, इसका पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था एमएस डॉस। तो एमएस डॉस जो था वो जीयूआई पर आधारित नहीं था, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फिर जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया, जिसमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसने विंडोज 1, जो कि 1985 में आया था। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है विंडोज 3 यानी पहला क्वेश्चन जो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया? तो जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने किया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विंडोज 3.0 संस्करण कब जारी किया गया? तो दोस्तों, विंडोज 3.0 जो है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सारे संस्करण के बारे में बताया है। तो 1990 में जो है विंडोज 3.0 जो है पहला वर्जन जो है विंडोज का जारी किया गया था। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज का लोकप्रिय संस्करण 3.0 को विकसित कर 1990 में जारी किया था। तो दोस्तों, इसे याद आप ऐसे रख सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, उस समय विंडोज 3.0 पहला वर्जन विंडोज का आया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? तो फिगर कहलाते हैं, फाइल कहलाते हैं, आइकॉन कहलाते हैं, या फोल्डर कहलाते हैं? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्रामों व सॉफ्टवेयर व फाइल्स को दर्शाने के लिए छोटे छोटे जो सिंबल्स, तस्वीर या प्रतीकों का यूज़ किया जाता है, उन्हें आइकॉन कहा जाता है। एंड आइकॉन जो होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्टकट, फोल्डर एंड फाइल। और दोस्तों, ये आइकॉन जो होते हैं, ये छोटे छोटे तस्वीर होते हैं, जिन्हें किसी विशेष प्रोग्राम में क्रियान्वयन करने के लिए शॉर्टकट की तरह प्रयोग किया जाता है। इन आइकॉन के नीचे दोस्तों प्रोग्राम का नाम भी लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तीसरे क्वेश्चन पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो छोटे छोटे आइकॉन होते हैं, तो इन्हें आइकॉन कहा जाता है दोस्तों। फिगर का मतलब होता है शारीरिक बनावट, एंड फोल्डर का मतलब होता है जब मल्टीपल हम समान प्रकार की फाइलों को एक फोल्डर में रखते हैं, तो एक आइकॉन में रखते हैं, तो उसे फोल्डर कहा जाता है। और फाइल जो होती है दोस्तों, वो जानकारियों का व्यवस्थित समूह होती है। द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज ए फाइल। अब मैं बात करूंगा दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। तो विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो दोस्तों, विंडोज़ में फाइल का जो नाम होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइल नेम इज आल्सो ए आइडेंटिटी ऑफ एनी फाइल, यानी फाइल का जो नाम होता है वो किसी भी फाइल की पहचान होती है। तो दोस्तों, इससे संबंधित यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उनमें से आपको समझना है। तो पहला फैक्ट है, खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, फाइल नेम में खाली स्थान यानी स्पेस का यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, सही बात है। अधिकतम 255 कैरेक्टरों का यूज़ किया जा सकता है। तो ये तीनों कथन जो है दोस्तों, ये सही है। तो विंडोज़ में जो फाइल का नाम होता है वो 255 कैरेक्टर का हो सकता है, और इसमें खाली स्थान भी शामिल कर सकते हैं, और विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों फाइल के नाम में।
इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी एस्केप नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में, टास्क बार पर, स्टार्ट मेनू में, या नेटवर्क नेबरहुड में? तो दोस्तों कंप्यूटर के विंडोज़ में यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में अगर आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है और रिसाइकल बिन में चली जाती है, जहाँ से आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। टास्क बार जो होता है दोस्तों ये एक टूल होता है, स्टार्ट मेनू भी टूल होता है, और नेटवर्क नेबरहुड मतलब पड़ोसी नेटवर्क में, तो पड़ोसी नेटवर्क पे नहीं जाती दोस्तों, वो रिसाइकल बिन में जाती है। इसके बाद में यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है दोस्तों कि यदि आप कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में चली जाती है तथा जरूरत पड़ने पर इन्हें रिस्टोर भी किया जा सकता है। फाइल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इम्पटी रिसाइकिल बिन की कमांड दी जाती है। और अगर आपको किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में डाले परमानेंटली डिलीट करना है तो आप जो है शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, उस फाइल को सिलेक्ट करके, तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के 6 नंबर के क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करते हैं? सप्लाई बंद कर देते हैं, शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर को बंद नहीं किया जा सकता, लॉग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम शट डाउन का डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए स्टार्ट मेनू में जाते हैं, देन शट डाउन विकल्प पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे शट डाउन विकल्प आता है तो उस पर ओके बटन को क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाता है, मतलब कि कंप्यूटर बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो क्लिप बोर्ड पर रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैरेक्टर मैप पे नहीं रखा जाता, फॉर्मेट पेंटर पे भी नहीं रखा जाता और नोटपैड पे भी नहीं रखा जाता। मतलब कि कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पहले क्लिपबोर्ड पे रखा जाता है। क्लिपबोर्ड इज आल्सो ए हेल्पिंग टूल एंड इट हैव मैक्सिमम 24 आइटम्स आर कैन बी वी कैन स्टोर। मतलब कि क्लिपबोर्ड एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम मैक्सिमम 24 आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है, काय में होती है? टाइटल बार में होती है कि मेनू बार में होती है कि टूल बार में होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कमांड और ऑप्शन ये दोनों की सूची जो होती है टूल बार में होती है, लेकिन ओनली कमांड की जो सूची होती है वो मेनू बार में होती है, और टाइटल बार जो होता है दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फाइल का नाम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? तो एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू और टूल्स मेन्यू। तो दोस्तों अगर आप MS वर्ड 2003 या MS एक्सेल 2003 या पावर पॉइंट 2003 का यूज़ कर रहे हैं तो उसके मेनू बार में फाइल टैब पाया जाता है और प्रिंट के लिए फाइल टैब का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप MS वर्ड 2007 या 2010 या 2013 या 2016 यूज़ कर रहे हैं तो किसी फाइल को अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप ऑफिस बटन के विकल्प का यूज़ करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं, यूज़र नेम कहते हैं, डेटा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रत्येक फाइल को विशेष पहचान यानी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को देने के लिए एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे हम फाइल नेम कहते हैं। फाइल नेम जो होता है 2 भागों में बटा होता है, प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम। तो प्राइमरी नेम जो होता है दोस्तों वो यूज़र डिटरमाइन होता है, मतलब कि उसे यूज़र डिसाइड करता है, एंड सेकेंडरी नेम जो होता है वो फाइल का एक्सटेंशन नेम कहलाता है जो फाइल के प्रकार को बताता है। बहुत सारे एक्सटेंशन नेम होते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कौन सी कमांड होती है? तो दोस्तों यहाँ पे सारे MS वर्ड या MS ऑफिस 2003 के बारे में दिया गया है। तो MS ऑफिस 2003 में अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो फाइल मेनू पर कौन सा कमांड होता है? ओपन कमांड होता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या सेव कमांड होती है, न्यू कमांड होती है? तो दोस्तों आप MS वर्ड का या MS ऑफिस का कोई भी वर्जन यूज़ करो, अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको न्यू कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेनू बार के फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू में न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर नया डॉक्यूमेंट खोला जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू ऑप्शन भी उपलब्ध होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 की। तो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल को नाम देने के लिए,
गलत बात है। फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए बिल्कुल सही बात है। फाइल को पहचानने के लिए बिल्कुल सही बात है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन है बी, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम का यूज़ किया जाता है। ये फाइल का सेकेंडरी नेम कहलाता है, जो कि 3 कैरेक्टर से मिलकर बना होता है। जैसे कि .pdf, तो दोस्तों .pdf जो होता है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। फाइल नेम के 2 भाग होते हैं, पहला नाम जो कि यूज़र डिफाइन होता है, और दूसरा एक्सटेंशन जो कि सिस्टम डिफाइन होता है। और एक्सटेंशन जो होता है दोस्तों वो फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है तथा कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो फाइल का नाम होता है वो यूज़र डिटरमाइन होता है, मतलब उसका नाम का निर्धारण यूज़र करता है। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो दोस्तों MS वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है 2003 के लिए वो होता है .doc, और 2007, 2010, 2013 और 2016 का होता है .docx। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्या आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह किस मेनू में जुड़ता है? ऑल प्रोग्राम मेनू में, स्टार्ट प्रोग्राम मेनू में, सिलेक्ट प्रोग्राम मेनू में, या डेस्क प्रोग्राम मेनू में? तो दोस्तों आप जब भी अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑल प्रोग्राम मेनू में जुड़ता है। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑल प्रोग्राम्स करके आपको एक विकल्प दिखाई देता है, वहाँ पे जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकॉन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है? तो दोस्तों मेनू बार, टास्क बार, टाइटल बार, स्टेटस बार। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, टाइटल बार जो होता है वो वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकॉन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है, मतलब कि ऊपर आ जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दोस्तों फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो, ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, तो यह कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पे आपको गलत कथन को पहचानना है। दूसरा है दोस्तों एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है, मतलब एक फोल्डर में समान नाम की 2 फाइलें नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, सत्य वचन है। इसके बाद में फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। तो फाइल एक्सटेंशन जो होता है दोस्तों वो फाइल के नेम का सेकेंडरी नेम होता है। तो तीनों कथन जो है दोस्तों सत्य है, बिल्कुल सत्य वचन है। तो इसका और डी ऑप्शन है दोस्तों फाइल एक्सटेंशन नेम फाइल के बाद डॉट के बाद, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है डी। तो डी कथन जो है दोस्तों वो गलत है, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन नेम जो है वो डॉट के पहले नहीं आता, डॉट के बाद में आता है। तो इसका आंसर है डी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो यहाँ पे थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 2 फाइलों का जो नाम होता है तथा एक्सटेंशन नेम दोनों समान नहीं हो सकते। फाइल नेम अगर समान है तो एक्सटेंशन नेम अलग होंगे। तो फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो फाइल नाम के बाद डॉट के बाद आता है तथा फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, यानी prince.jpg, जैसे 2 फाइल है prince.jpg और prince.pdf, तो ऐसी 2 फाइलें हो सकती है। मतलब प्राइमरी नेम समान है तो सेकेंडरी नेम समान नहीं होना चाहिए, मतलब कि समान नाम की फाइलें तो हो सकती है लेकिन एक्सटेंशन नेम अलग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी विभिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करेंगे आप? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करेंगे और भिन्न नाम देंगे, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मूल डॉक्यूमेंट को कॉपी और पेस्ट करें, डॉक्यूमेंट को विभिन्न लोकेशन पर पेस्ट कर रीनेम करें, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको किसी फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन है सेव एज कमांड का प्रयोग करना। सेव एज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की खालिस्तान कहलाता है। मतलब कि द चेंजेस ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज नॉन एज द डॉक्यूमेंट खालिस्तान, मतलब कि डॉक्यूमेंट एडिटिंग। तो दोस्तों जब आप पहले से कंप्यूटर में एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहा जाता है, क्रिएटिंग कहा जाता है, एडजस्टिंग कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप कोई कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट है और उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं या सुधार कर रहे हैं तो उसे एडिटिंग कहा जाता है। एडिट करना ही मतलब होता है सुधार करना या संपादित करना।
तो दोस्तों इस तरह मेरे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। मैं था आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।